हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग गाइस। तो गाइस, एक और नए दिन की शुरुआत मेरी हो रही है अपने पार्किंग से। तो फ़िलहाल मैं अपने कमरे से तो पार्किंग पे आ गया हूँ और गाड़ी पे हूँ। तो अभी आज गाड़ी का थोड़ा मेंटेनेंस काम करवाना है इसका। तो गाड़ी को लेके जा रहा हूँ मिस्त्री के पास। तो मिस्त्री हमारा थोड़ा सा दूर रहता है, तो 7-8 किलोमीटर दूर रहता है। मतलब वो गोकुलपुरी जाना पड़ेगा। तो अभी ये पार्किंग हमारी है खजूरी, और खजूरी से जाना पड़ेगा मेरे को गोकुलपुरी। तो गोकुलपुरी मेट्रो स्टेशन के अंदर ही वो हमारे जो मिस्त्री वो रहते हैं। तो इसका मेंटेनेंस कराना है। तो हल्के ब्रेक कम आ रहे हैं इसमें, तो ब्रेक खिसे हुए। जब अल्मोड़ा गया था ना उस दिन, तो मैंने न्यूट्रल में छोड़ दी थी गाड़ी। न्यूट्रल में ही लेके आया था टाउन में, जाते टाइम भी और आते टाइम में। और न्यूट्रल में ब्रेक का ज़्यादा यूज़ कर दिया, तो उस वजह से इसके ब्रेक खिस गए। तो 6-7 महीने पहले ही मैंने नए लगाए थे। तो न्यूट्रल की वजह से हो गया वो, ब्रेक ज़्यादा लेने की वजह से ऑफ ही गर्म हो गए थे। तो उसके बाद मैंने चेंज नहीं कराए थे, पर अभी चेंज कराने पड़ेंगे। फिर हो सकता है बाद में ज़्यादा दिक्कत करे, तो इस वजह से अभी करा लेते हैं। तो आज का वेदर कुछ इस तरह से हो रहा है। धूप तो कम आ रखी है, धूप आई थी अभी, पर अभी बादल लगे हैं। तो गर्मी तो भाई प्यारी वाली गर्मी हो रही, खतरनाक वाली। पार्किंग में आते आते ही मतलब पसीना पसीना हो गया। बाकी बाइक को मैंने उधर साइड लगा दिया। बाइक की पार्किंग अलग है, तो वो पीछे साइड है, तो वहाँ पर सारी बाइकें खड़ी रहती हैं। तो बाइक वहाँ लगा दी और चलते हैं। पहले 11 से ज़्यादा टाइम हो गया है और काम हम करवाते हैं यार। देखो क्या खर्चा आता है क्या नहीं आता, वो तो आपको बाद में बताऊँगा मैं। हो सकता है ब्रेक शूज़ के अलावा और भी कोई काम हो तो मिस्त्री को पूछ लेंगे, क्योंकि गाड़ी थोड़ी प्रॉब्लम ही कर रही है वैसे तो। बाकी चलते हैं और मिलते हैं आपको वहीं जाके। तो गाइस, गैराज पे मैं पहुंच चुका हूँ, जहाँ पे हमारा काम हुआ गाड़ी का। तो गाड़ी लगा दी यहाँ पे। तो मैं सोच रहा था कि ब्रेक डिस्क कम ले रहा है, ब्रेक भी कम ही ले रहा था वैसे तो, ठीक है। पर वो यहाँ पे उन्होंने चेक किया, क्लच प्लेट का भी इशू बताया उन्होंने। तो क्लच प्लेट का भी मेरे को लग रहा था, पर मैं सोच रहा था कि बाद में कराऊंगा, क्योंकि थोड़े चली जाएगी वैसे तो, मतलब चल ही रही है। तो हल्का स्पीड कम पकड़ रही थी गाड़ी, पूरा क्लच छोड़ना पड़ा था, उसके बाद ही उठ रही थी। तो उसमें भी दिक्कत आ रहा था। बाकी डिस्प्ले तो ठीक है कह रहे हो ब्रेक। तो अभी मैं क्लच प्लेट का ही काम करवाने की सोच रहा हूँ, पर क्लच प्लेट में ज़्यादा खर्चा आएगा, यानी कि 5-6 हज़ार तक आ सकता है। तो चलो कोई नहीं, क्योंकि क्लच प्लेट का इशू है ना, अगर बाद में ख़राब होगा तो रास्ते में कहीं दिक्कत आ सकती है। तो इस वजह से इसका काम करा लेते हैं अभी। तो अभी गाड़ी तो लग गई यहाँ पे। तो क्लच प्लेट इसके अंदर रहती है, तो ये पूरा खुलेगा, उसके बाद ही क्लच प्लेट निकलेगी। तो बाकी मिस्त्री लोग अभी आएंगे। सामान तो उन्होंने रख दिया नीचे, तो नीचे से ही खोलेंगे वो। तो देखते हैं कब तक होता है काम हमारा। टाइम लगेगा वैसे तो 1-2 घंटे लगे, 2-3 घंटे लगेंगे। 2-3 तो नहीं, 1-1.5 घंटा लगेगा। तो देखते हैं कब तक होता है और बताएंगे आपको थोड़ी देर बाद क्या प्रोसेस होता है। पुरानी वाली क्लच प्लेट ये ख़राब हो रखी है, बैरिंग भी इसकी ख़राब हो रखी है, क्लच प्लेट भी, दोनों चीज़ ख़राब हैं। नई वाली यार, न्यू क्लच प्लेट। तो ये पूरा ख़राब रहा भाई इसका सिस्टम। ये देखो, ये खुला है हमारा गियर बक्सा। गाइस, गाड़ी का काम फाइनल हो चुका है और अब मैं जा रहा हूँ गाड़ी लेके पार्किंग की तरफ। तो अभी भी टाइम लगेगा भाई, पार्किंग पहुँचते कम से कम आधे घंटे से ज़्यादा टाइम लगने वाला है, क्योंकि ट्रैफिक में फंसा हुआ ना। तो पूरा ट्रैफिक लगा हुआ है यहाँ पर भी। दिल्ली है तो ट्रैफिक तो रहेगा ही। तो मिलता हूँ आपको पार्किंग में, और क्या प्रोसेस रहा और क्या खर्चा है वो आपको पार्किंग में पहुँच के बताता हूँ आपको।
तो गाइस अब जाके यार पार्किंग पहुंच रहा हूँ। गर्मी ने तो इतना बुरा हाल कर रखा ना, क्या बताऊँ यार, पूरा पसीना पसीना। और टाइम भी काफ़ी हो गया है वैसे। कितना टाइम हो गया भाई साहब, 1:30 बज चुके हैं। बताओ 11 बजे मैं पार्किंग आया था, 11:30 बजे मैं वहाँ पहुँच गया था। इतना टाइम लग गया बताओ। तो यार कराने कुछ और काम गया था और निकल कुछ और गया, मतलब कि डिस्पैच का था, ब्रेक शूज़ का। तो ब्रेक शूज़ लगभग ठीक ही है वैसे, पर उस दिन क्या था ना, जब अल्मोड़ा गया था मैं, तो नीचे जितना भी डाउन आया, जाते टाइम भी डाउन लगता है और आते टाइम भी डाउन लगता है, दोनों साइड में डाउन लगता है। तो जितने भी मैं गाड़ी डाउन में चलाई तो मैं न्यूट्रल में ही लेके गया और पूरा ब्रेक का यूज़ किया। तो न्यूट्रल में अगर तुम ऐसे छोड़ दो तो गाड़ी 40-50 में तो भागती है, उससे ज़्यादा ही भागती है। तो मैं ब्रेक पे ही पाँव था मतलब मेरा, तो स्लो स्लो मतलब 25-30 25-25-30 ऐसे मतलब मैं लेके आ रहा था, वो भी ब्रेक में। तो उस वजह से पूरे ब्रेक शूज़ घिस चुके थे, आगे धुआं आ रहा था मतलब, और बदबू भी मार रहा था वो। तो इस वजह मुझे लगा कि ब्रेक शूज़ का ही, डिस्क का ही होगा, तो वो चेक कराने गया। पर फिर वो कह रहे थे कि फ़िलहाल डिस्क ठीक है, क्लच प्लेट का इशू है। तो क्लच प्लेट भी वैसे चल जाती, मतलब कुछ टाइम तो चली जाती। वो कह रहे थे, खुद ही कह रहे थे कुछ टाइम चल जाएगी अगर ढंग से चलाओगे, तो ध्यान से चलाओगे ना। अगर कहीं फंस गई फिर मुश्किल हो जाएगा, फिर क्लच प्लेट ख़त्म हो जाएगी, फिर कहीं बाहर हो गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी तुम्हारे लिए। तो इस वजह से मैं कहा यार करवा ही लेते हैं काम एक बार। तो क्लच प्लेट का काम करवाने में टोटल खर्चा आया है 5,000 रुपये। दिख रहा है, नहीं दिख रहा? तो ये आया है 5,000। तो इसी में सारा है, मतलब मिस्त्री का भी और सामान का भी, जो भी सामान लगा उसका भी, क्लच प्लेट का भी और मिस्त्री का भी। तो 800 रुपये वो लेबर चार्ज लेते हैं और बाकी क्लच प्लेट का। तो वही सुबह सुबह आज 5,000 रुपये चले गए। तो कमाई हुई नहीं, कमाई होने से पहले ही चले जाते पैसे यार। तो चलो कोई बात नहीं, पहले गाड़ी में लगाएंगे तभी गाड़ी हमें भी कमा के देगी। और गर्मी तो हो रही है, बाकी अभी मौसम तो बारिश होने वाला जैसा मौसम हो रखा है इस टाइम पे खासकर। तो अभी तो इससे पहले तो धूप थी। तो गाइस फ़िलहाल काम हो चुका है फिर। और अभी ट्रिप का तो मुश्किल ही लग रहा है, क्योंकि और गाड़ियाँ भी खड़ी हैं। तो हमारे उस्ताद की गाड़ी खड़ी है, तो समझो ट्रिप मुश्किल है, क्योंकि कोई ट्रिप आएगा तो पहले अपनी गाड़ी भेजेंगे, उसके बाद मेरे को देंगे। तो उनकी गाड़ी खड़ी है, तो ट्रिप बनना मुश्किल है। आज बन भी सकता है, वैसे 1:30 बज चुके तो मुश्किल ही है। तो फ़िलहाल कमरे पे चलता हूँ और खाना भी घर जाके खाऊँगा। तो चलते हैं कमरे में, मिलते हैं आपको बाद में। तो गाइस अभी हो चुका है शाम का टाइम, और शाम का टाइम हो रहा है बोले तो 3:16। तो फिलहाल आज गोलू हल्द्वानी से दिल्ली आ रहा है। तो वो अपने दोस्तों के साथ आ रहा है, मतलब कि वो अपनी गाड़ी से ही आ रहे हैं, कार से। उसके दोस्त लोग भी आ रहे हैं, 2-3-4 लोग हैं टोटल मिला के। तो उनका सदर बाज़ार कुछ काम है, तो किसी काम से ही आ रहे हैं, मतलब वो गोलू भी इनके साथ आ रहा है। तो अभी सदर बाज़ार में उनको काम है, तो मेरे पास फ़ोन आया था उनका कि यार तुम भी आ जाना करके। मेरे को आने के ऊपर कह रहे, क्योंकि उनको पता है नहीं, कुछ भी किसी को नहीं पता है, वो सारे नए नए हैं, तो उनको यहाँ का कुछ नहीं पता। तो कह रहे थे कि आ जाना, थोड़ा बता दोगे क्या है क्या नहीं है। तो फिलहाल तो घूमने के लिए आए हैं, हो सकता है कोई काम होगा, तो काम तो पता नहीं क्या है अभी। जो भी काम होगा उनका अगर हो जाएगा तो बताऊंगा आपको बाद में। फिलहाल मैं जा रहा हूँ उनको कंपनी देने के लिए, मतलब कि उनके साथ। तो वो आएंगे इधर खजूरी साइड, तो मेरे को यहाँ से जाना पड़ेगा। तो पहले तो मैं बाइक से जाने की सोच रहा था, पर उधर बाइक लेके तो जाऊँगा, पर फिर क्या है ना, पार्किंग के लिए इशू हो जाएगा। पार्किंग लगाने के लिए फिर कहाँ पार्किंग खड़ी करो, कहाँ पे जाना पड़ेगा, क्योंकि सदर बाज़ार बहुत छोटा सा मार्केट है। मार्केट बड़ा है पर रास्ता छोटा है, रोड गली वाला है, तो वहाँ पर थोड़ी दिक्कत होगी, भीड़ भाड़ एरिया है। तो इस वजह से बाइक नहीं लेके जा रहा हूँ मैं। तो फिलहाल ऑटो में जाऊँगा और वो लोग मेरे को वहाँ पे मिल जाएंगे और उनके साथ ही जाऊँगा फिर। तो चलते हैं और आपको कराते हैं सदर बाज़ार की सैर। तो सदर बाज़ार लेके चलता हूँ मैं आपको, वहाँ पर दिखाता हूँ क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो चलते हैं और मिलते हैं आपको आगे। इस गोलू लोग आ चुके हैं, शायद यही गाड़ी होगी, यूके नंबर होगी तो यही होगी। थोड़ा सा दूर है ना, तो हाँ यूके नंबर यही है। तो चलते हैं इनके पास और मिलते हैं इनको ले चलते हैं सदर बाज़ार। गाइस हम लोग सदर बाज़ार तो पहुंच गए, पर काफ़ी घूमने के बाद भी यहाँ पे घूम तो चुके हैं, पर बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। इधर तो नहीं है फ़िलहाल, और गाड़ी की पार्किंग इधर है, गाड़ी यहाँ पार्किंग कर रखी इन लोगों ने। तो भीड़ है बहुत ज़्यादा, आगे गए थे ना, आगे भीड़ है, इधर तो भीड़ नहीं है। तो आगे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, और इन लोगों को भूख लग गई अब, तो ये लोग खाना खा रहे हैं। मैं तो खा के आया हूँ।
ऊपरी को देखो, सब लाइन में लगे हैं खाना खाने के लिए। तो खाना खाने के बाद अब हम लोग जाएंगे फिर गांधीनगर, क्योंकि यहाँ पे काम नहीं हुआ जिस काम से ये लोग आए थे, तो गांधीनगर जाना पड़ेगा काम के लिए। तो चलते हैं, पहले इनको भोजन कराते हैं यहाँ पे, फिर चलेंगे गांधीनगर। गाइस हम लोग आए हैं गांधीनगर, और ये है गांधीनगर होलसेल मार्केट कपड़ों की। तो देख सकते हो ये सारा होलसेल मार्केट, दर्जनों के हिसाब से कपड़े मिलते हैं यहाँ पे। तो आज बारिश हो रखी है तो कीचड़ हो रखा है बहुत ज़्यादा। ओनली होलसेल, ओनली होलसेल 40 रुपये से लेके 100-150 रुपये तक का सामान मिलेगा।